अंगद लगातार कई जगहों पर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी संबंध बनाता आया है, इसलिए उसने इस तरह के गुंडों को कई बार सबक सिखाया और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए इस बार भी उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वास्तव में वो गुंडा अंगद के लिए एक अच्छा पंचिंग बैग साबित हुआ, क्योंकि दृष्टि के सामने उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। अंगद ने अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसे मामूली लोग मेरे सामने बस उन पर धौंस दिखा सकते हैं जो मुझसे कमजोर है। यही तो फर्क है अंगद और कुछ लोगों में। अंगद खुद से कमजोर लोगों की मदद करता है, पर कुछ लोग कमजोर होते हुए भी दूसरों को नीचा दिखाने की नीचता करते हैं। जब वो गुंडा अंदर आया तब तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक लड़की ने शिवम को नीचा दिखाते हुए कहा। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से तुम मजाक कर रही हो। मेरा मानना है कि जिन लोगों पर तुम इशारा कर रही हो, वैसे यहाँ केवल ये शिवम गांधी है। दृष्टि, क्या तुमने देखा? तुम्हें लगता है कि अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ आई तो तुम्हारा पति तुम्हारी सुरक्षा कर पाएगा? अंगद ने शिवम का उपहास किया। तब तक एक और दमदार आवाज गूंजी, कौन है अंगद खत्री? इसी दौरान कमरे के बाहर से चीख पुकार मच गई। अचानक एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर कटे का एक लंबा निशान था, 7 से 8 और गुंडों के साथ कमरे में घुस गया। सबके हाथों में लोहे की छड़े, जंजीरें, हॉकी आदि थे। निशान वाले आदमी के बगल में फूल टैटू वाला आदमी था, जिसे अंगद ने थप्पड़ मारा था। तुम में से किसने मेरे चचेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की, वो भी मेरे यानी काला कोबरा के एरिया में? निशान वाले आदमी ने मुंह में सिगरेट दबाकर ठंडे मगर धमकी भरे भाव से पूछा। उन खतरनाक गुंडों को देख वहां मौजूद हर कोई डर से सहम गया। क्या? काला कोबरा? अंगद के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। काला कोबरा दिल्ली के हौज खास में एक व्यापक रूप से ज्ञात व्यक्ति था, जिसके पास पर्पल गोल्ड डायनेस्टी केटीवी के शेयरों का हिस्सा था। नहीं कोबरा भाई, गलत फहमी हो गई। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का आपका चचेरा भाई होगा। अंगद ने घबराहट में कहा, मैं धीरज खत्री का बेटा अंगद खत्री हूँ। अरे मेरा परिवार ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, धीरज खत्री। काला कोबरा की भौहें चढ़ गई। उसने अपने बगल में खड़े एक गुंडे से पूछा, नाम सुना हुआ सा लगता है। ओए बब्बन, क्या वो छोटा मालिक है जिसने कल रात मेरे साथ खाना खाया था? हाँ कोबरा भाई, वही आदमी तो है धीरज खत्री। तो मेरे डैड की खातिर माफ कर दो ना। चलो इस मामले को भूल जाते हैं। मैं बाद में आपके लिए कुछ महंगी शराब भी लाऊंगा। अंगद ने ये महसूस करने के बाद कहा कि उनके पिता का काला कोबरा के साथ किसी तरह का संबंध था। तेरे बाप की खातिर? काला कोबरा तिरस्कार में खिसिया गया। 2 मोटे आदमियों ने अचानक अंगद को मेज पर जोर से दबाया। वो लड़का जिसके हाथों पर फूल का टैटू था, जिसे अंगद ने थप्पड़ मारा था, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और लगातार बिना रुके अंगद के दोनों गालों पर थप्पड़ की बरसात कर दी। दर्द में कर्राते हुए अंगद जोर से चिल्लाया, कोबरा भाई, अरे थोड़ी दया दिखाओ कोबरा भाई। इस पार्टी में नारंग परिवार की बेटी है, कम से कम नारंग परिवार के नाम पर तो मुझे छोड़ दो। अंगद दृष्टि का उल्लेख करते हुए काला कोबरा से दया की भीख मांग रहा था। नारंग परिवार की बेटी? काला कोबरा ने भौहें चढ़ा दी और पहली बार अंगद से नजर हटाकर हॉल में मौजूद बाकी लोगों पर गड़ा दी। सहमे हुए लोगों ने डर से अपनी आंखें फेर ली। एक दृष्टि और शिवम थे जो कोबरा को अब भी देखे जा रहे थे। दृष्टि, तुम नारंग ग्रुप की चीफ डायरेक्टर हो, तुम्हारी बातों का कुछ तो वजन होगा। अंगद को बचाने के लिए कुछ कहो। उसके कुछ सहपाठियों ने उसे मनाने की कोशिश की। दृष्टि को कोई हरकत न करते देख प्रिया ने काला कोबरा की ओर देखकर उससे विनती करते हुए कहा, ये दृष्टि नारंग है, नारंग ग्रुप की चीफ डायरेक्टर और उस परिवार की बेटी। अंगद हमारा दोस्त है, आप प्लीज उसे बख्श दीजिए। उसके लिए ना सही, नारंग परिवार के लिए तो कुछ इज्जत होगी ना आपके दिल में। प्लीज मैटर यही खत्म कर दीजिए। इज्जत? वो भी नारंग परिवार की? काला कोबरा ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।